राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का जो विषय है ना वो खासकर महिलाओं के लिए, पुरुष भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पुरुष को नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर महिलाएं देखेंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोग किचन में खाना बनाते हैं तो उस खाना बनाने का विधान क्या होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुकिंग कैसे करनी है। आई एम नॉट वेरी वेल एक्सपर्ट फॉर कुकिंग। मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ कुकिंग में। काम चलाओ मैं कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खाना बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। काम चलाओ मैं कुकिंग चले, लेकिन खाना बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, अकॉर्डिंग टू फूड दोष। आपको वास्तु दोष ना हो, आप वास्तु के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, नज़र दोष के अनुसार खाने का ऑरा कैसा होना चाहिए, खाने की वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में नेगेटिविटी इनहेंड ना हो, पॉजिटिविटी इनहेंड हो। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आपको विषय पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग कभी ना कभी गुरुद्वारा अवश्य गए होंगे। जब आपने गुरुद्वारे का कभी लंगर प्रसाद खाया है, लंगर प्रसाद गुरुद्वारे का मैंने खाया है। चाहे लंगर प्रसाद गुरुद्वारे का जो भोजन होता है वो इतना स्वाद बनता है, इतना स्वाद बनता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। चलो गुरुद्वारे का अगर किसी ने नहीं खाया तो भंडारे का कभी प्रसाद खाया है। कितनी स्वाद सब्जी बनती है। क्या उसमें लहसुन प्याज डलता है? नहीं, भंडारे की सब्जी में कभी भी लहसुन प्याज नहीं डलता, लेकिन फिर भी इतनी स्वाद सब्जी होती। एक्सप्लेन करती हूँ, एक्सप्लेन। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले गुरुद्वारे का एक्सप्लेन करते हैं, फिर भंडारे वाले का भी एक्सप्लेन करेंगे। जब गुरुद्वारे में मान लीजिए कोई सब्जी कट रही है, आज गुरुद्वारे में घिया चने की दाल बन रही है, तो जब आप घिये को काटोगे तो फिर घिया कैसे कटता है गुरुद्वारे में? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। गुरुद्वारे में जब हलवा बनता है तो हलवा कैसे बनता है? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जप नाम वाहेगुरु, ऐसे बनता है। रोटियां बेलते वक्त वो वाहेगुरु का सिमरन करते होते हैं, अर्थात भगवान के नाम का जप कर रहे होते हैं, भगवान के नाम का सिमरन कर रहे होते हैं, और तत्पश्चात वो खाना बना रहे होते हैं। उसके बाद वो खाना इतना स्वाद बनता है। भंडारे का भोजन कैसे बनता है? जब हम भंडारे का भोजन बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं डालते, लेकिन हमारे मन में भाव होता है कि ये भगवान का प्रसाद बन रहा है, भगवान का भोग बन रहा है। उसके बाद फिर भंडारे का सबसे पहले जब हम भोग निकालते हैं तो वो मतलब भगवान को सबसे पहले प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और उसके बाद मतलब उसमें वाइब्रेशंस ऐसी पॉजिटिव चल जाती है कि भगवान का प्रसाद बन रहा है, लोगों को खिलाने के लिए बन रहा है, भंडारे का प्रसाद बन रहा है, कितना स्वाद बनता है। तो वाइब्रेशंस का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। आपका खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस का मेन रोल होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि खाना बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किचन में। आज का वीडियो यही है। तो सबसे पहले अगर आपके घर पे इतना छोटा सा एक स्पीकर अगर नहीं है तो मैं ये नहीं कह रही कि अभी जाके खरीदो, आजकल तो फोन पे भी ये सुविधा उपलब्ध होती है। वैसे अगर इतना छोटा सा स्पीकर आप परचेज भी कर लोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे घर पे अराउंड, अभी तो मेरी शादी को 1.5 साल हो गया, मेरे पास ही कम से कम 8 से 9 साल मेरे पास ये हो चुका है। जब तक ये मैं आई कैंट प्रमोट टू दिस कंपनी नेम, मैं प्रमोट नहीं कर रही। ये तो मतलब मैं जब भी फूड बनाती हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ, चाहे मैं वट एवर कुछ भी बनाऊँ, तो मैं इसमें कोई भी मंत्र चला लेती हूँ, कोई भी मंत्र चला लेती हूँ, भगवान के गाने चला लेती हूँ। तो और ये मैं अपने किचन में रख देती हूँ, ऐसे ही किचन में रख देती हूँ। और किचन में हमेशा मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती हैं, क्योंकि इसमें से मंत्र की ध्वनि निकल रही है, इसमें से भगवान के नाम का सिमरन निकल रहा होता है, और वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे फूड में जाती हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि खाना बनाते वक्त अगर आप भगवान के नाम का सिमरन करते वक्त खाना बनाएंगे तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव होएगी, और जो खाने वाला, जो लोग व्यक्ति खाना खाएंगे उसके शरीर में भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी। उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसी भावनाएं उनके अंदर नहीं आएंगी। आजकल लोगों में गुस्सा बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, जलन बहुत है। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों का खाना कैसे होता है, खाना बन रहा होता है, फोन कान पे होता है, हेलो
हेलो मम्मी ये, हेलो भाभी ये, वट एवर लॉट्स ऑफ चीज़ें होती हैं, लॉट्स ऑफ गॉसिप होती है, लॉट्स ऑफ चुगली होती है, दैट इज रिमोड, लॉट्स ऑफ गॉसिप होती है, लॉट्स ऑफ चुगलियाँ होती हैं अपने परिवार वालों से, अपने नॉन से, अपने रिलेटिव से या फिर अपनी फ्रेंडों से। मैं ये नहीं कह रही कि सभी ऐसा करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग ऐसा करते हैं। तो आप जब जिस वाइब्रेशंस के साथ वो फूड बना रहे हैं, अगर आप किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, फोन आपने कानों पे लगा रखा और उस वाइब्रेशंस के साथ आप वो फूड बना रहे हैं, तो आप सोचिए उस फूड में भी नेगेटिव वाइब्रेशंस जा रही है। फिर आप वो जब इनटेक करेंगे या फिर किसी को खिलाएंगे तो उनमें भी वो क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना, चुगली की भावना आपको डेफिनेटली मिलेगी। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आप जो यूनिवर्सल को देते हो, यूनिवर्सल वही आपको देता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे। तो जो आप यूनिवर्सल को दे रहे हो, जो आप ब्रह्मांड को दे रहे हो, जो आप ईश्वर को दे रहे हो, वही बैक आपके पास आ रहा है। लोग कहते हैं ये हम तो कुछ करते नहीं हमारे साथ है, तो भैया अपना आपको देखो कि आपने यूनिवर्सल को क्या दिया है। सेकंड थिंग, चलो सेकंड में आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों को मैंने घर पे देखा है कि चप्पल पहन के खाना बनाते हैं, और बहुत सारे लोगों के घर पे तो मैंने ऐसे ही देखा है कि वॉशरूम में भी वही स्लीपर्स जा रही है और किचन में भी वही स्लीपर्स होती है, बाहर भी वही स्लीपर्स जा रही है। मेरा तो मन भी बड़ा अजीब सा हो गया। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अपने कुछ रिलेटिव में भी ऐसा देखा है मैंने। मैं वहाँ पे बोल नहीं सकती ये सारी बातें, लेकिन जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरे मन में बड़ी ही दुविधा आई। अब सोचो कि जो चप्पल आप वॉशरूम में पहन के जा रहे हो, वही चप्पल आप किचन में लेके आ रहे हो, वही चप्पल आप बाहर पहन के जा रहे हो, वही चप्पल आप पूरे घर में पहन के घूम रहे हो। माँ अन्नपूर्णा का वास होता है किचन में। आप पहले ज़माने की औरतें देखिए, पहले ज़माने की औरतें नंगे पैर और चूल्हे पे खाना बनाती थी, और लेकिन नंगे पैर होती थी, चप्पल पहन के थोड़ी बनाती थी। तो उसकी क्या नेगेटिव वाइब्रेशन, चप्पलों में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा चप्पलों में होती है। अगर आप वही चप्पल वॉशरूम में पहन के जा रहे हो या फिर बाहर पहन के जा रहे हो, वही चप्पल आप किचन में बैठे हो, किचन में खाना बना रहे हो। पहली बात तो मैं खाना बनाते वक्त हमेशा बोलती हूँ कि खाना बनाते वक्त आपको कभी भी स्लीपर्स नहीं पहननी चाहिए। इससे आपके खाने का भी वो जो वाइब्रेशंस होती है वो भी नेगेटिव होती है। साथ ही के साथ आपकी जो माँ अन्नपूर्णा की भी आप बेइज्जती कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। खाना बनाते वक्त आप जैसे ही आपने एक रोटी आपने बना ली, उस रोटी को आपने तोड़ा, उसमें थोड़ा सा आपने घी लगाया, थोड़ा सा घी लगाने के बाद आपने थोड़ी सी उसमें 1 या 2 बूंद चीनी डाली और आप अग्नि देवता को समर्पित कर दी। मतलब जो भी आपकी किचन है, यहाँ पे भी आग जल रही है, आप सबसे पहले खाना उन्हीं को समर्पित कर दीजिए। आपने कभी हलवाई को देखा है, जो भी बनाएंगे वो और सबसे पहले वो अग्नि में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके खाने का ना चाहते हुए भी भोग लग जाता है, आपके खाने का ना चाहते हुए भी भोग अग्नि पे लग जाता है। उसके बाद सबसे पहले याद रखिए कि ये हमेशा बोला जाता है कि पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय की। अब लोग कहोगे दीदी हम फ्लैट्स वाले एरिया में रहते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब फ्लैट्स में गाय हम कहाँ से ढूंढ के लेके आए। तो मैं आपको एक सरल और आसान उपाय बता रही हूँ। आप एक पहली रोटी गाय की बना के रख लीजिए, उस रोटी को धूप में सुखा लीजिए, उस रोटी को एक पॉलिथीन में डाल के रख लीजिए। जब 1 महीने की रोटी इकट्ठी हो जाए तो फिर आप किसी गौशाला में जाइए या फिर अपने नॉन के घर पे जा रहे हैं जिनके घर पे गाय है, या फिर आपके घर पे कोई काम वाली ऐसी आई जिसके घर पे गाय है, आप उसको दे सकते हैं। 1 महीने की रोटी इकट्ठी करके गौशाला में जाके आप उस रोटी को दे के आ जाइए। इससे आपका होगा क्या, आपका महीने में 1 बार गौशाला का भी चक्कर लग जाएगा और साथ ही के साथ उस रोटी का यूज भी हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है, मोस्टली महिलाएं ये करती हैं, लास्ट में क्या करेंगी, जितना भी आटा बच जाता है एक बड़ी सी रोटी बनाई और खा गई। लास्ट वाली रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकाली जाती है, हमेशा लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए निकाली। पहले गाँवों में ये होता था कि लास्ट वाली जो रोटी होती थी, पहली रोटी गाय की निकाल दी उन्होंने, लास्ट वाली जो रोटी होती थी, कुत्ते भी इधर आसपास ही घूमते थे तो उन्होंने लास्ट वाली रोटी तोड़ी और कुत्ते को डाल दी। लेकिन आजकल की महिलाएं क्या करती हैं कि सबसे जितना भी आटा बच गया सबकी एक रोटी बनाती हैं, रोटी बना के और वो रोटी खुद खा लेती है, तभी वो कुत्ते की तरह टाँव 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 नेगेटिविटी में ही बोलती रहती है, पॉजिटिविटी उनमें बिल्कुल भी नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, भैया बोलना चाहिए, जब वो तुम्हें जबान दिए तो डेफिनेटली बोलो, लेकिन इस जबान से आप कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हो वो आपके फूड के ऊपर निर्भर करता है, आपके खाने के ऊपर निर्भर करता है। तो लास्ट वाली रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकालिए।
कुत्ता तो फ्लैट्स में भी मिल जाते हैं, आपके घर पे नहीं है, बाहर जाके आप कुत्ते को वो रोटी दे के आ सकते हो। वो लास्ट वाली रोटी पे मनुष्य का हक नहीं होता है। तो इस बात का विशेष और विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है या फिर पूजा पाठ होती है, मंदिर है, तो खाने का भोग आप अवश्य भगवान को जरूर लगाएं। उसके तत्पश्चात आप उस भोजन का पान करें। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है, अगर आपके घर पे कोई लोग ऐसे होते हैं कि भैया दीदी हम की शादी हो गई, अब हम भोग नहीं लगा सकते, हम लोग क्या करें, तो मेरी तरह आप ये तुलसी की माला पहन लीजिए। मैंने ये देखी तुलसी की माला धारण कर रखी है, तो तुलसी की माला से आप उस भोजन को स्पर्श कीजिए और उसके बाद खा लीजिए। आपको क्या होगा, आपको भोग लगाने का फल प्राप्त हो जाएगा। माँ मीरा ने भी ऐसा किया था। जब विष का प्याला उनको दिया गया था तो उन्होंने, उनके गले में तुलसी की माला थी, उन्होंने तुलसी की माला को स्पर्श किया, उसके बाद उस विष के प्याले का पान कर लिया और वो विष का प्याला माँ मीरा के लिए अमृत का काम करा, विष का काम नहीं करा। तो खाना बनाते समय इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या करना है। एक चीज और लोग क्या करते हैं कि जैसे कि खाना आपने बनाया, खाना बनाने के बाद तवा गैस पे ही छोड़ देते हैं। तवे को उतार के कृपया करके नीचे रखिए, तवे को नीचे रखिए, गैस पे नहीं। कभी भी खाली बर्तन गैस पे नहीं रखने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और ये भी नहीं करना चाहिए कि तवे को आपने लिया और सिंक में डाल दिया और तवे पे से आवाज निकल रही है शी शी शी, ऐसे गरम गरम तवा सिंक में नहीं डालना चाहिए। कहते हैं कि गरम गरम तवा सिंक में डालते हैं हम तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता है और हमारे घर पे रोग आती चीजें आती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि गरम तवा आपको सिंक में नहीं डालना है, इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है। साथ ही के साथ खाली बर्तन आप कभी भी गैस के ऊपर आपको खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। कुछ बर्तन आपको कभी भी उल्टे नहीं रखने चाहिए, जैसे कि कढ़ाई हो गई, तो मैंने किसी की ड्रॉअर में देखा कि कढ़ाई उल्टी होती है। मैं कढ़ाई हमेशा सीधी रखती हूँ, मैं मोस्टली सारे बर्तन ही सीधी रखती हूँ, लेकिन कढ़ाई और तवा ये दो ऐसे बर्तन होते हैं जिसको उल्टा नहीं रखा जाता, जिनको मतलब सीधा रखना चाहिए, उल्टा नहीं रखना चाहिए। किचन के कुछ बर्तन होते हैं जिनको कभी भी आपस में नहीं हटाना चाहिए। लोग क्या कहते हैं आजकल तो जो स्लिप आ गई है, स्लिप पे ही रोटी बेल लेंगे बेलन से, ऐसा नहीं होता है। आपसी प्यार खत्म होता है आपके पति पत्नी का, और आपके घर के जितने भी रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। चकला बेलन एक ऐसा बर्तन होता है जो जोड़े का बर्तन होता है, इनको कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। रोटी हमेशा चकले पे ही बेलनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के कुछ बर्तन हैं जो महिलाओं को स्वतः धोना चाहिए, चाहे आपके घर पे काम वाली लगी है, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो आपको खुद ही धोने चाहिए। जैसे कि आपकी कढ़ाई हो गई, आपका तवा हो गया, आपका जिससे आप रोटी सेकते हैं, मैं तो भूल भी गई इसको चिमटा जो हो गया, आपका चिमटा हो गया, भगवान के बर्तन हो गए, तो ये बर्तन आपको स्वतः ही धोने चाहिए। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैंने ये बताया कि खाना बनाते वक्त आपको क्या भाव रखने चाहिए और कैसे भाव रखने चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एक जाते जाते एक टिप और दे रही हूँ, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं इसमें हवन मंत्र चला लेती हूँ या फिर कोई भी गीत चला लेती हूँ। जब मैं खाना नहीं बनाती हूँ और टाइम पे फ्री होती हूँ तब भी मैं इसमें गीत भी चला के रख देती हूँ, और मेरे पूरे घर में भगवान के गीत और वाइब्रेशंस गूंजती रहती है, जिससे मेरे घर की जो नेगेटिविटी है वो निकल जाती है, नकारात्मक जो हो रहा है वो खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।